खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महरौनी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रविजन चुंगी। ललितपुर लाइव टीवी एक प्रयास, एक पहल कर रही है जो कोरोना महामारी के अंतर्गत हमारे भाई बंद, हमारे सगे संबंधी, इष्ट मित्र, जान पहचान वाले इस दुनिया से चले जा रहे हैं। कोरोना महामारी के काल में समा जा रहे हैं। अल्प आयु में उनकी मौत हो रही है। ऐसे में ललितपुर लाइव टीवी उनके प्रति शोक संवेदना के साथ साथ सहानुभूति रखती है। उसी क्रम में ललितपुर नगर के नई बस्ती गांधीनगर क्षेत्र हम जहां पर हैं, हम आपको एक ऐसे परिवार से परिचय कराना चाहते। ये परिवार भागनगर परिवार कहलाता है, जिनके पिता कमलेश कुमार जी जो स्वर्गीय हो चुके हैं, टैक्सी चलाकर अपनी आजीविका का पालन करते थे। तो वहीं उनके पिता श्री बालचंद जी जो स्वर्गवासी हो चुके हैं, और उनका सुपुत्र जो अल्प आयु में नितिन जैन, जिसकी अभी विगत 25 मई को मौत हो गई है जबलपुर में उपचार के दौरान कोरोना से। हम आपको इतना बताना चाहते हैं कि ललितपुर जनपद में कोरोना महामारी के माध्यम से जो अल्प आयु में लोगों की मौत हो रही है, और इस तरह से उनका जाना, परिवार बिखर रहा है, टूट रहा है। आजीविका के साधन पूरी तरह से त्रस्त हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं लोग वहाँ पे। उसी क्रम में नितिन जैन और चिन्नू जो महरौनी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लेखाकार के पद पर थे, जिन्होंने अपनी सेवाएं दी, और सेवा देते देते उन्हें पता ही नहीं पड़ा कि कब वह कोरोना संक्रमित हो गए। और वहाँ के चलते चलते उनके परिवार के, उनके पिता, उनकी बहनें, उनकी माँ और उनके परिवार के अन्य लोग कोरोना संक्रमित हो गए। सभी का उपचार चला, कुछ ठीक हुए तो कुछ इस दुनिया से चले गए, जिसमें उनके स्वर्गीय पिता कमलेश कुमार जी जैन और नितिन जैन खुद। उनका इस तरह से चले जाना जहाँ दुखी का है, ये वो गली है जहाँ पर नितिन जैन कभी आया जाया करते थे अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और बचपन उनका इसी गली में गुजरा। लेकिन बचपन और 55 की यात्रा करने के पहले वह मात्र 32 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनका निधन हो जाने से जो समस्या खड़ी हुई है उनकी माँ के लिए, जो आज अनाथ हैं, जिनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है और अर्थविहीन ज़िंदगी जीने को वह मजबूर हैं। बेटे के इलाज में उन्होंने कर्ज लेकर उपचार कराया और वह आज कर्जदार हो चुकी हैं और अपने पुत्र से भी हाथ धो बैठी हैं। ऐसे में सरकार, शासन और समाज श्रेष्ठी और स्वयंसेवी संस्थाएं ऐसे परिवार की मदद करने को आगे आएँ। ललितपुर लाइव टीवी उनसे अपील करता है, और ललितपुर लाइव टीवी आम जन से भी अपील करता है कि ऐसा कोई व्यक्ति कोरोना महामारी या महामारी के अंतर्गत परेशान है, वह ललितपुर लाइव टीवी के निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क कर सहयोग की भावना के साथ हमसे जुड़ सकता है। हम लोग संवाद के माध्यम से, समाचार के माध्यम से शासन प्रशासन के द्वारा उनके सहभागी बने, यह ललितपुर लाइव टीवी का सौभाग्य होगा। तो हम बात कर रहे थे स्वर्गीय नितिन जैन चिन्नू की। उनकी मौत कैसे हुई, क्यों हुई, हम उनके कुछ पड़ोसी और उनके शुभचिंतकों से बात करेंगे। जुड़े रहिए, बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी। हम बात कर रहे हैं हमारे ललितपुर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अनिल कुमार जैन, जो स्टेशन स्थित देवगढ़ रोड के निकट उनका अपना चिकित्सक क्लिनिक है। वह हमारे स्वर्गीय नितिन जैन चिन्नू जो अल्प आयु में निधन हुआ है, उसके करीबी परिवार के सदस्य रहे हैं। हम उनसे बात करना चाहते हैं कि वह स्वर्गीय नितिन जैन और स्वर्गीय कमलेश जैन और कमलेश के पूज्य पिता एक साथ कम समय में 3 व्यक्तियों का चले जाना, उनके प्रति उनका क्या कहना है, और सरकार से ऐसे परिवार के प्रति वह मदद के लिए क्या। धन्यवाद करता हूँ। और श्री नितिन जैन जो थे वो हमारे बहुत करीब थे। नितिन जैन के दादा बालचंद जी, कमलेश जी और उनके पुत्र नितिन जैन, तीनों का असामयिक बहुत जल्दी चला जाना एक बहुत ही दुखद घटना है। बालचंद जी को मैं अपना जीजाजी कहता था, क्योंकि वो हमारे मित्र के जीजाजी थे और हमारे पास आके बैठते थे। मैं पूरे परिवार का हमेशा से चिकित्सा करता रहा हूँ। बहुत अच्छी स्थिति उनकी नहीं रही, लेकिन खाते कमाते रहे हैं बेचारे हैं। विगत 2 महीने के पहले बालचंद जी का एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद कमलेश जैन जी जो थे वो अपना
जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे। हैं, इसके बाद कमलेश जैन को कोरोना हुआ और कोरोना होने के बाद उनका जो है झांसी में इलाज चला। इलाज के दौरान वो भी असामयिक उनका देहांत हो गया। उसके बाद उनकी सेवा में नितिन जैन रहा। नितिन जैन को भी कोरोना हुआ। 1 महीना उसने लगातार संघर्ष किया और ईश्वर को जो भी मंजूर था उसका भी देहांत हो गया। परिवार बहुत गरीब है, उनके घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है। माँ अकेली बची हुई है और बेसहारा है। स्थिति ये है कि नितिन जैन को जो पैसा लगा वो 10-12 लाख रुपए लग चुका और वो भी कर्जे में लगा। उसके पास अब इस समय मतलब हैंड टू माउथ है, खाने को ना सुबह है ना शाम है। इस स्थिति में मैं चाहता हूं कि सरकार उसकी कोई मदद करे और उसको यथासंभव कुछ अनुदान मिलना चाहिए। नितिन जैन जो है वो संविदा पे नियुक्त था। यदि सरकार के पास किसी तरीके की कोई भी जियो हो और सरकार ने संविदा वालों को यदि राज्य कर्मचारी मानती है तो मैं और मेरी इच्छा है कि नितिन जैन की मां को किसी भी तरीके से कोई भी अनुदान मिलना चाहिए और यदि नौकरी की व्यवस्था हो संविदा में तो उसको नौकरी भी मिलना चाहिए। हमारे साथ हैं ललितपुर नगर पालिका के अंतर्गत पूर्व पार्षद श्रीमती इंदिरा जैन, जो स्वर्गीय नितिन जैन और चिन्नू की पड़ोसन हैं और उनका बरहस्त और आशीर्वाद उनके अंतर्गत हमेशा मिलता रहा है। हम उनसे भी बात करेंगे। नितिन जैन को अच्छी तरह से जानते थे हम। नितिन जैन एक संस्कारी बेटा था और उसकी कोरोना महामारी में जो डेथ हुई है उसको हम लोग सहन नहीं कर पा रहे और उसकी माँ बेसहारा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार की तरफ से और समाज की तरफ से उनको ऐसा अनुदान मिले कि जिससे उनकी आजीविका बनी रहे। हमारे साथ हैं स्वर्गीय श्री बालचंद जी, स्वर्गीय श्री कमलेश जी और स्वर्गीय नितिन जैन और चिन्नू। इन परिवार के मानदान दमान जिसे कहा जाता है, हमारे साथ उनके दमान जुड़े हुए हैं और वह पेशे से पत्रकार हैं। पंजाब केसरी प्रमुख समाचार पत्र के ललितपुर ब्यूरो चीफ हैं। साथ में केमिस्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष हैं और व्यापार मंडल से के पदाधिकारी हैं। सामाजिक स्तर से जिन उन्होंने संभव से ने क्या सहयोग किया, किस तरह से नितिन जैन की मौत का एक आधार जो बना बचाने का, उस बचाने का प्रयास जो किया है, क्या किया, मैं उनसे ही बात करें। दमान ने तो आपने क्या फर्ज निभाया और आप क्या चाहते हैं सरकार से, समाज से? इस परिवार पर विगत 3 माह से विपत्तियां जैसी टूट सी पड़ी हो। 3 माह पहले इनके दादाजी, नितिन के दादाजी श्री बालचंद जी का असामयिक निधन हो गया। उनके निधन से परिवार उबर भी नहीं पाया था कि कमलेश जी जो नितिन जैन के पिताजी थे वो कोरोना संक्रमित हो गए। कोरोना संक्रमण के चलते उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, पर बीती 18 अप्रैल को उनकी भी मौत हो गई। कोरोना गाइडलाइन के तहत झांसी मुक्तिधाम पर ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। अभी पूरा परिवार इन दोनों की मौत से उबरा ही नहीं था कि उनका युवा लड़का नितिन कुमार कोरोना संक्रमित हो गया। उसके इलाज के लिए उसे 27 अप्रैल को जबलपुर में भर्ती कराया गया। 27 अप्रैल से वो लगातार कोरोना से जंग लड़ रहा था, पर बीती 25 मई को वो कोरोना से जंग हार गया। 1 माह लगातार अस्पताल में महंगे से महंगे उपचार कराने के बाद भी हम लोग उसको नहीं बचा पाए। हम लोगों ने उसका पूरा तन मन धन से सहयोग किया। बहुत से जो प्रयास हो सकते थे अपन ने वो सारे किए, लेकिन सारे प्रयास उसकी मौत के साथ ख़त्म हो गए। इस पूरे उपचार में उनके परिवार पर लाखों रुपए का कर्ज है। परिवार में उनकी केवल माँ बची हैं। अब उनके भरण पोषण की व्यवस्था भी देखना है कि उनका आगे भविष्य कैसे चलेगा। लेकिन अब उनकी माँ ने अपने पुत्र के उपचार के लिए जो कर्ज लिया था, अब वो कर्ज के लिए वो परेशान हो रही हैं। जिन्होंने कर्ज दिया था वो भी परेशान कर रहे हैं। अब चूँकि चुकाने वाला कोई नहीं है, तो ऐसे में माँ भी बड़ी दुखी है, बहुत ज़्यादा व्यथित है। एक तो पुत्र की, पति की और अपने ससुर की मौत, और दूसरी तरफ उनके उपचार में लिया गया कर्ज। ऐसे में जिला प्रशासन से सहयोग की आशा है, समाज से भी सहयोग की आशा है कि वो उस परिवार को दर्द को समझें और उनका सहयोग करें। कम से कम इतना सहयोग तो हो ही जाए कि उस महिला के लिए आगे जीवन यापन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अन्यथा ऐसा ना हो कि जो परिवार अभी 3 दुखों से जूझ रहा है उसके लिए आगामी समय में एक और दर्द झेलना नामुमकिन हो जाए।
जैसा कि आप जानते हैं, आप पत्रकार भी हैं, जानकारी रखते हैं, शासनादेश और सरकार की कुछ योजनाएं कोरोना से मौत होने पर आर्थिक सहयोग की व्यवस्था है। तो ऐसे में आपकी प्रक्रिया क्या रहेगी? हम लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की जो कार्यप्रणाली है वो बड़ी सुस्त लग रही है। वो ये नहीं देख रहे हैं कि परिवार किन स्थितियों से जूझ रहा है। यूपी सरकार ने कोरोना को महामारी घोषित कर रखा है, लेकिन उसके बाद भी महामारी के तहत, क्योंकि वो संविदा कर्मी था नितिन जैन, उसको ना तो अभी विभागीय तौर पर कोई मदद मिली है, ना ही कहीं से और सामाजिक स्तर पर कोई मदद मिली है, जबकि मदद की दरकार उनको इस समय अत्यंत आवश्यक है। संभव संगई और अनेक लोगों का एक ही बात कहना है कि अब जो हुआ उसको भुलाया नहीं जा सकता है। उस दर्द को जहन में समाये कर और उसको संजो कर यादों के रूप में रखा जा सकता है। लेकिन आज उनकी माँ का जो अनाथ हो चुकी हैं, अपने बच्चे को खो चुकी हैं, अपने पति को खो चुकी हैं, अपने ससुर को खो चुकी हैं, ऐसी ममतामयी माँ जो आज कहार रही है, दर्द से, गम से जूझ रही है, आने वाले समय में आजीविका से भी जूझेगी। उस आजीविका से जूझने के पूर्व उसका उपाय सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा और सब समाज के द्वारा, क्योंकि ललितपुर में बहुत सी सेवा संस्थाएं काम कर रही हैं, अन्नपूर्णा सेवा संघ, ललितपुर सेवा ग्रुप, बुंदेलखंड विकास सेना और हमारी मुक्ति संस्था और ऐसी अनेक सेवासावी संस्थाएं जो ललितपुर में, जिनकी मिसाल है, जो परेशानी को सुनते ही परेशानी वाले के द्वार पहुंच जाते हैं और उसकी समस्या निस्तारण करने के लिए वह पूरी तरह से तत्पर हो जाते हैं। हम ललितपुर लाइव टीवी के माध्यम से यही अपील करते हैं सभी समाज सेवी संस्थाओं से और सब समाज के श्रेष्ठियों से और शासन प्रशासन से कि ऐसे परिवार को हर स्तर से सहयोग दिलाने की गुंजाइश रखें और उस गुंजाइश के माध्यम से उनके जीवन में खुशियों की कलकहारी का होना अति आवश्यक है। क्योंकि ललितपुर वह जनपद है जहां शांति प्रिय और कौमी एकता की मिसाल माना जाता है। लेकिन 2020 और 2021 में जिस तरह कोरोना महामारी से अनवरत अनेक युवाओं की और अनेक लोगों की मौत हुई है, वह कभी भुलाया नहीं जा सकता है, जिसका कोई भी ऐसा विकल्प नहीं है जिसको हम कर सकें। लेकिन हम दुखों पर मलहम रखेंगे और उन दुख को सहन करने वालों का सहयोग देंगे, सहानुभूति देंगे। इसी के माध्यम से ललितपुर लाइव टीवी उन सभी लोगों के द्वार पहुंच रही है। मेरा इतना ही कहना है कि ललितपुर लाइव टीवी के माध्यम से हमारी यही अपील है, ऐसे परिवार के प्रति आप जुड़ें, उन्हें सहयोग दें। ललितपुर लाइव टीवी से मनोज जैन के साथ रवि चुन्नी। मैं श्रीमती अंशुल जैन नितिन जैन चुन्नू के पड़ोस में रहती हूँ। नितिन जैन का कोरोना से जंग लड़ते लड़ते निधन हो गया है, जो कि बहुत दुखद घटना है। नितिन जैन एक बहुत ही सरल स्वभावी एवं मिलनसार व्यक्ति थे। कुछ समय पहले नितिन जैन के पिता श्री कमलेश कुमार जी का भी निधन कोरोना से जंग लड़ते लड़ते हो गया था। मैं सरकार से यह प्रार्थना चाहती हूँ कि नितिन जैन के परिवार को एक कुछ आर्थिक सहायता दी जाए। उनके घर पर उनके पिताजी एवं बेटे का निधन होने के कारण कोई भी स्रोत का साधन नहीं है। मैं सरकार से यह निवेदन करती हूँ कि कृपया उनकी कुछ आर्थिक मदद की जाए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.